अरे जागे हुए हो तुम? तुम्हें पता है आज पार्टी में बहुत मजा आया। रुपेश जी ने तो आदि, क्या हो गया? थे अपसेट क्यों हो तुम? तुम्हारे लायक नहीं हूं ना नव्या में। शर्म आती होगी तुम्हें मुझे दूसरे लोगों से इंट्रोड्यूस कराने में, क्योंकि मैंने ठल्ला हूं, जॉबलेस हूं, एक बेकार इंसान हूं। वो पति जो अपनी पत्नी की कमाई में जी रहा है। जाहिर तभी तो मुझे कहीं बाहर नहीं ले जाती। आदि, आदि बेबी, क्या कह रहे हो तुम? ये तुम अच्छे से जानते हो ऐसी कोई बात नहीं है। कोई बात नहीं तो फिर जिस पार्टी में जहां पे हर कोई अपनी पत्नी, अपने पति, अपने बॉयफ्रेंड के साथ मौजूद था, वहां पे चलने के लिए तुमने मुझसे एक बार भी नहीं पूछा, जरूरत नहीं समझी। आदि, मुझे नहीं पता था कि वहां सब अपनी फैमिलीज के साथ आएंगे। मुझे लगा वर्क रिलेटेड पार्टी है, एम्प्लॉयज ओनली, बस इसीलिए। मेरा तो मन भी नहीं था जाने का, काम था इसलिए जाना पड़ा। आदि, क्या हो गया तुम्हें? हाँ, क्यों ऐसे इनसिक्योर हो रहे हो तुम? बेबी, तुम भी जानते हो और मैं भी, तुम मुझसे कई ज्यादा टैलेंटेड और इंटेलिजेंट हो। हाँ, और आदि ये सिर्फ एक फेज है, इससे तुम्हारा टैलेंट थोड़ा कम हो जाता है। गुजर जाएगा ये फेज। पर जब तुम ऐसे बात करती हो ना तो मुझे लगता है तुम बदल गए। लगता ही नहीं है वो आदमी जिससे मैंने प्यार किया था। कहाँ गया वो आदि? हाँ, जिसने कदम कदम पे मेरे साथ चलने का वादा किया था, जो हमेशा मेरा साथ देने की बात करता था। कहाँ है वो आदि? सच कह रही हूं नव्या, गिर चुका हूं मैं तुम्हारी उम्मीदों से भी और अपनी नजरों में भी।
अम्मा जी, अम्मा जी, अम्मा जी, अम्मा जी, अम्मा जी, अम्मा जी, कहाँ है भूत? अम्मा जी, अम्मा जी, कहाँ भूत दिखा आपको? बताइए। जी भूत। मामा जी, जी जी क्या हुआ? जी आप ठीक तो है? ये जा लेटो तो भाई कोई है वहाँ पे। जी मुझे लगता है आपको गलतफहमी हुई है। ये भूत कहाँ से आएंगे इस घर में? हम सच बोल रहे हैं। यही था पहले हमारे पास बिस्तर पे लेटो है तो। मुझे लगता है आपके साथ में किसी ने मजाक किया है। कौन हो सकता है? और कौन हो सकता है? इस घर में तो एक ही है जो अम्मा जी को फूटी आंख पसंद नहीं करती। आपकी लाडली बहू नव्या। उसी की शरारत होगी मामा जी। उसी ने अम्मा जी को डराने के लिए भूत बनने का नाटक किया होगा। इंदु, जब देखो तब इल्जाम लगाती रहती हो। का सबूत है तुम्हारे पास कि नव्या ने किया है ये सब? जी आप चिंता मत करो। पहले चोरी और फिर ये भूत, कुछ तो है, पता लगाना होगा। अम्मा जी, माँ क्या हो गया? कौन चिल्ला रही थी जोर से? जी कह रही हैं कि भूत देख लिया है, बहुत डरी हुई हैं। अरे कोई भूत वूत नहीं होगा, बुरा सपना देखा होगा उन्होंने। भूत चल क्या रहा है? घर के सारे खिड़कियां दरवाजे तो बंद है, फिर कौन आ सकता है? किसी ने वृंदा से पूछा? क्या पता उसी ने किया हो। वही है इस घर में जो। हाँ हो सकता है। हमें तो पहले से खटक रही हमारी आंखों में वो। अभी देखते हैं। अरे दरवाजा तो बंद है बाहर से। खोल के देखो कहीं भाग तो ना गई। हाँ मैं तो भूल ही गई थी। क्या हुआ? आप लोग यहाँ कैसे? सब ठीक तो है ना? जी आराम से। जी एक बात बताइए, कोई चिंता सता रही है आपको, या कोई बुरा सपना देखा हो, या किसी के बारे में सोचते रहे हो? जी नींद तो आती है ना आपको ठीक से? अल्लाह का सुना पाओ हमें। जी मैंने पूरे घर के दरवाजे खिड़कियां सब चेक किए। ये देखिए यहाँ की खिड़की भी बंद है। इस घर में कोई नहीं घुस सकता, विश्वास कीजिए मेरा। तो अभी भी लग रहा अल्लाह के हम झूठ बोल रहे हैं। नहीं जी अल्लाह हमने अपनी आंखन ते देखो जा कोई है तो भूत जैसो हमारा विश्वास कर लल्ला।
पता नहीं क्या हो गया है जीजी को। हमें सच में बड़ी चिंता हो रही है अब उनकी। मैं हूं उनकी चिंता करने के लिए, तुम्हें उनकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम जाओ और सो जाओ। हम जानते हैं आपको हम पे विश्वास नहीं है, और आप ये बात कभी नहीं मानेंगे कि हम जीजी को अपना समझते हैं। पर जीजी की हालत तो आप अपनी आंखों से देख रहे हैं ना। कल वो हार चोरी हो जाने का भरम, आज ये भूत देख लेने का वहम। बुरा मत मानिएगा, पर हमें लगता है कि आपको जीजी को किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। वो ही बता सकेंगे कि कहीं कोनो बीमारी तो नहीं हो रही है जीजी को। अब आप हमारी तो सुनते नहीं हैं, कम से कम डॉक्टर की बात तो सुनेंगे। क्या सच में जीजी पे उम्र का असर हो रहा है? सच में उनको भ्रम या वहम जैसी कोई बीमारी तो नहीं हो रही? कहीं सच में कोई घुस तो नहीं आया हमारे घर में? कौन हो सकता है? आई डोंट थिंक ऐसा कुछ भी है। मुझे लगता है बुआ जी ना हैलुसिनेट करने लगी है, बुरे सपने देखने लगी है। बढ़ती उम्र के साथ ऐसा होता है जनरली। आई थिंक अच्छे साइकाइट्रिस्ट को दिखाना पड़ेगा। बुआ जी पागल हो रही है? रेनू, जल्दी आ, कुछ बात करनी है तेरे से। क्या हुआ? वो जो नई औरत आई है ना तुम्हारे घर में, क्या नाम है उसका? वृंदा। उसके लक्षण हमें कुछ ठीक ना लग रहे। हाँ, अरे मान न मान, मैं तेरा मेहमान आ गई बस तुम्हारे घर में, और तुम लोगों ने भी उसको अपने घर में घुसा लिया। जानते हो ना आज का जमाना कैसा है, कितना खराब है। पर हमने ना रखा है उसे, वो तो जीजी और तिवारी जी की मर्जी से रह रही है यहाँ। तो तुमने ऐसा कहा देख लिया जो उसके बारे में ऐसी राय बना ली? कल रात अग्रवाल जी देर से घर को आए, कहा देखते हैं हम दरवाजा खोलते से कि ये लड़की अरे दीवार से सट कर और किसी से फोन पे बातें कर रही थी। बता, सकना होगा हमें। पर उसने तो कहा कि उसका कौन नहीं है इस दुनिया में, ससुराल वालों ने भी घर से बाहर निकाल दिया है। तो फिर इतनी रात में किससे बात कर रही थी? यही तो कह रहे हैं ना हम, तू बड़ी भोली है रेनू, बहुत भोली है। कछु नहीं जानती कि तेरे पीठ पीछे इस घर में क्या हो रहा है उस लड़की के आने से। वो तो बहुत कछुरा है। कल रात को जीजी ने भूत देख लिया। हाँ, और उसके एक दिन पहले तुम तो जानत हो वो हार की चोरी वाला किस्सा भी हुआ। यही तो कह रहे हैं ना हम। अरे अपने आँख कान खुले रखना, नजर तेज रखना, सब पकड़ में आ जाएगा काहे के लिए आई है तुम्हारे घर में। हाँ, सब जानती हूँ मैं। अभी चलती हूँ, ख्याल रखियो अपना। वृंदा जी, कल रात को तुम घर से बाहर गई थी? बाहर? मैं बाहर क्या करने जाऊंगी? सवाल पे सवाल मत करो और सच जवाब दो। क्या करने गई थी तुम घर से बाहर? और जीजी के साथ भूत वाले नाटक में तुम्हारा ही हाथ तो नहीं है? देखिए, आप मेरे बारे में गलत समझ रही हैं। आपने मुझे यहाँ रहने के लिए जगह दी है, मैं आपकी जीजी के साथ गलत क्यों करूंगी? अगर आपको फिर भी लगता है मैं जिम्मेदार हूँ, तो मेरा इस घर से चले जाना ही बेहतर होगा। रुक जाओ वृंदा। कहीं नहीं जाओगे तुम? काहे? का हम जान सकते हैं कि का सोचकर आपने और आपकी जीजी ने एक अनजान औरत को घर में रखा हुआ है? एक रात की बात तो ठीक थी, लेकिन उसके बाद का
आप और आपकी जीजी जानते कहाँ हैं इसके बारे में? जो कछु भी इसने बताया वही सच है। जे कैसे मान ले? जो बताया उसमें कितना सच है कौन जानता है? आप आंख बंद करके एक अजनबी औरत पे भरोसा कैसे कर सकते हैं? और तुम सच बोलो, क्या करने गई थी कल घर से बाहर रात को? रेणुका, माना कि इसको घर में मैं लेके आया था, लेकिन इस घर में रखने का फैसला सुमित्रा जीजी का था और मैं उनके फैसले का सम्मान करता हूं। ये जीजी के संस्कार ही कि मैं एक बेसहारा औरत को इस घर में रखने के लिए तैयार हो गया। और रेणुका, एक बात मैं आज कह देता हूं, आज के बाद इस घर में इस बारे में और कोई बात नहीं होगी। तू जहां खड़ी बातें का सुन रही है, जाके अपना काम खत्म कर और आइंदा ते फालतू बातों और फालतू लोगों पे ज्यादा ध्यान नहीं देना। जा। जय श्री राम। चाकू? अम्मा जी, आपको डर लग रहा है क्या? आपने चाकू कहाँ रखा है? ना ना, डरे हमारे दुश्मन। अब ये तो हमारी अम्मा जी कहती थी कि चाकू सिरहाने पे रखने से भूत प्रेत और बुरी आत्माएं पास ना आवे। जा हमारे रखो। हाँ, अगर आपको डर लग रहा है अम्मा जी तो हम आपके पास सो जाते हैं ऊपर। अरे ना ना, फिर वही बात, हमें ना लग रहा कोई भी डर। हमने तो आज सोचो है कि भूत के बच्चे को पकड़ के बाकी गर्दन मरोड़ देंगे हम। हाँ, पकड़ में तो आवेगा। जा सो जा। अम्मा जी, क्या हुआ? खिड़की किसने खोली? बंद कर। हाँ हाँ। जीजी, जीजी मैं हूँ। मामा जी, जीजी मैं हूँ, आपका लल्ला। लल्ला तो भूत की तरह बाहर जो खड़े हो तो। जीजी मैं तो देखने आया था कि आप आराम से सो रहे हो ना, आपको डर तो नहीं लग रहा? ना ना, कोई डर भर ना लग रहा हमें, ठीक है। जीजी विश्वास कीजिए, आज जो मैंने सोचा है ना, अगर वो हो गया तो भूत का नाटक हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। पता चल जाएगा कि आपके साथ ये मजाक कर कौन रहा है। जीजी, आपको अपने लल्ला पे भरोसा है ना? एक खरोच भी नहीं आने दूंगा आपको मैं। आप आराम से सो जाओ।